विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक संस्कृति में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही मुझे सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज आपको जो बात बता रहा हूँ वो बड़े काम की है। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी शहर मिश्रा जी रहते थे। एक लड़का था, एक लड़की थी। कारोबार बढ़िया चल रहा था। लड़का भी पढ़ लिख करके तैयार हो गया था और उसकी सर्विस लगने वाली थी। कई जगह इंटरव्यू दिया, सर्विस नहीं लगी। तभी अचानक उनके परिवार में एक आपत्ति आती है और वो आपत्ति ऐसी होती है कि इस आपत्ति को कोई पकड़ नहीं पाया। क्या होता है, एक दिन मिश्रा जी, रविवार का दिन था, छुट्टी थी, घर पे बैठे हुए थे। चाय पिया। चाय पीने के बाद अपने फैमिली से बात कर रहे थे कि मिश्रा जी का शरीर अचानक कांपने लगा और इतना जोर से कांपने लगा कि शरीर का एक एक अंग हिलने लगा और मिश्रा जी को अंदर से खूब ठंडी लगने लगी। कई रजाइयां उड़ाई गईं, लेकिन ठंडी कम नहीं हुई। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा हॉस्पिटल ले लो। हॉस्पिटल में लाया गया। मिश्रा जी के पूरी बॉडी की चेकिंग हुई। कमाल की बात यह है कि सब कुछ नॉर्मल, न कहीं बुखार, न कहीं डायबिटीज, न कहीं कोई रोग। तो फिर ये शरीर कांप क्यों रहा है? डॉक्टर लोगों ने अपने हिसाब से दवा शुरू की। थोड़ा कंट्रोल में भी आ गया, शरीर कांपना बंद हो गया। लड़का बहुत परेशान था क्योंकि बहन की शादी हो गई थी, लड़के की शादी हुई नहीं थी और लड़का कुछ कमाता नहीं था। जो कमाई थी मिश्रा जी की ही थी। कई डॉक्टरों को बुलाया गया, अच्छी तरह से चेकिंग कराई गई और सभी ने यही कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। अब आप बताइए, सब लोग निश्चिंत हो गए। लड़के ने कहा अगर सब कुछ नॉर्मल है तो पिताजी को घर भेजिए। डॉक्टर ने कहा नहीं, 24 घंटे हमें इनको देखना पड़ेगा, अपने अंडर में रखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज है ये पकड़ में नहीं आ रही है। अलग अलग तरीके से हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपके पिताजी को है क्या। डॉक्टर लोग कोशिश कर ही रहे थे। फैमिली वालों को निश्चिंत कर दिया गया था कि घबराओ नहीं, सब नॉर्मल है। लेकिन मित्रों, रात को मिश्रा जी के आंख से खून निकला। दोनों आंखों से थोड़ा थोड़ा खून निकलने लगा और रात को 12 बजे जब कोई नहीं था तो मिश्रा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। हाहाकार मच गया।
परिवारजन आए, लोग आए। डॉक्टर से पूछा गया कि आपने ऐसा कौन सा रोग है जो पकड़ नहीं पाए, चेक करो। फिर से बॉडी चेक की गई, पोस्टमार्टम किया गया, कुछ भी नहीं निकला और परिवार वालों को लाश सौंप दी गई। पूरा परिवार सदमे में था, सोचा क्या है क्या है क्या है, किसी के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। समय चलता गया, मानसिक तौर पर लड़का भी टूट गया था। परिवारजन भी थोड़े दिन तक साथ दिए, बाद में वो लोग भी अपने अपने स्थान पे चले गए। लड़का अकेला हो गया, बेटी तो ससुराल चली गई थी। माँ और बेटा रहते थे, लेकिन हमेशा उनके अंदर ये प्रश्न रहता था कि इनको हुआ क्या है, और वो हमेशा इस चीज को लोगों से पूछा करते थे। एक दिन अचानक यूट्यूब में उन्होंने हमें देखा। हमारी बात पर उन्हें थोड़ा विश्वास आया। हजारों लोगों से पूछ चुके थे, किसी ने जवाब नहीं दिया था। लेकिन जब हमसे पूछा तो हमने उनके पिताजी की फोटो मंगाई, उनकी कुंडली मंगाई, लड़के की भी कुंडली मंगाई, और गहन अध्ययन करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि इनके घर में जो पूर्वज हैं, वो पूर्वज अनेक प्रकार की हवा के साथ इस घर में अचानक आ गए, क्योंकि पूर्व जन्म के कुछ पाप मिश्रा जी के ऐसे थे कि वो श्रापित दोष बन करके इनके जीवन में आ गए थे। और वो जो श्राप लगा था वो किसी कन्या का, गाय का या ब्राह्मण का या बालक की हत्या से ही लगता है। इस जन्म तो मिश्रा जी काफी प्रचलित थे, काफी प्रसिद्ध थे, काफी दयालु थे, कोई उन्हें ये कह नहीं सकता था कि आदमी पापी है। लेकिन पूर्व जन्म के ये जो पाप हैं वो 45 साल के मिश्रा जी को एकदम असर कर गए। किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ा और मिश्रा को अपना अधूरा जीवन छोड़ करके प्रेत योनि में जाना पड़ा। हमने पहले तो उनके विस्तार से उनके बेटे की उनकी बात सुनी, फिर उन्हें कर्म के विषय में समझाया। और लड़के की शादी भी नहीं हो रही थी, लड़का 38 साल का हो गया था। उसने कहा, गुरुजी मैं आपकी बात तभी मानूंगा कि जब मुझे कुछ अच्छा दिखेगा। मैंने कहा ऐसा करो, माँ बेटे दोनों बैठ के प्रतिदिन एक माला ओम नमः शिवाय की किया करो, और एकादशी से लेकर के पूनम तक का व्रत करो, और उस व्रत के अंदर गायों को पेट भर के खाना खिलाओ और एक ब्राह्मण को भी भोजन कराओ, और खुद अन्न न खाओ, दूध पानी चाय पियो, और जितना हो सके प्रेम से ओम नमः शिवाय करो, और मैं तुम्हारे ग्रहों का निवारण कर देता हूं। फिर देखो क्या होता है। और मित्रों, ऐसा करने से बराबर 3 महीने बाद लड़के की शादी फिक्स हो गई, शादी भी हो गई। लड़के को थोड़ा विश्वास आया और वो हमेशा हमसे पूछ पूछ कर मंत्रों का जाप करता है, खूब सुखी हो गया है। फिर भी उसके पिताजी की मृत्यु कैसे हुई ये रोग का पता नहीं चला।
वो क्या है? वो श्राप है। जो पूर्व जन्म का श्राप था उदय हुआ। ऐसी ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, हमसे पूछ लो। 4 से 6 में फ़ोन करो, 9825200108 पर आप कुछ भी पूछिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।